वाल्मीकि रामायण में हम लोग अयोध्या कांड में अभी तक आलोचना किए कैसे कई अपना 2 वर मांगती है और दशरथ अचेत होकर गिर जाते हैं। सुमंत्र आते हैं, कई उन्हें आदेश करती है राम को बुलाओ। सुमंत्र मना कर देते हैं कि जब तक राजा का आदेश नहीं होगा कैसे करें। तो राजा दशरथ जमीन पर पड़े पड़े बोल देते हैं। रामचंद्र को बतलाया गया कि राजा ने आपको याद किया है। श्री रामचंद्र थोड़ा अचंभित हो गए क्योंकि अभी समय नहीं होता, अभी क्यों बुला रहे हैं। फिर उन्हें लगा पता नहीं क्या बात है, चले आए। अब हम लोग अयोध्या कांड के 18वें सर्ग से कर रहे हैं। 18वां सर्ग, 18वां अध्याय। स ददर्शा सने रामो विषन्नम पितरम शुभे कैकेयी सहितम दीनम मुखेन परिशुष्यता। जो दीन भाव से ग्रस्त है जो व्यक्ति, कैसे उसका मुंह सूखा रहता है, कैसे उसकी वाणी लड़खड़ा रहती है, चेहरा कुमलाया हुआ रहता है, दीन भाव चेहरे पर रहता है। राजा दशरथ, उनका चेहरा वैसा ही था, उनकी वाणी वैसी ही थी। तो देखते हैं कि कैकेयी के साथ सुंदर आसन में बैठे हैं। कैकेयी तो खुश है, उनका बेटा राजा बनने वाला है, और उनके रामचंद्र जी के पिता श्री विषाद में डूबे हुए हैं। और कहते हैं क्या कि दीनम मुखेन परिशुष्यता, मुख दीन भाव से पड़ा हुआ है और मुंह सूखा हुआ है। अगर आप लोगों को मौका मिले, श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय जहां अर्जुन विषाद योग का वर्णन है, वहां पर जब अर्जुन का वर्णन करते हैं कि जब अर्जुन देखते हैं कि इस तरह से नरसंहार होने वाला है जिसमें कि सब अपने ही लोग हैं, वे पुष्ट शरीरे में रोमहर्ष जायते करके एक के बाद एक सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है। हम लोग जितना जो कुछ करते हैं, अधिकतर समय हम लोग के मस्तिष्क में जो रसायन है, केमिकल्स, वहाँ से जब निकलते हैं उसी के अनुसार हमारे अधिकतर व्यवहार होते हैं। हम लोग जो एक दूसरे से जो भी आचार आचरण करते हैं, उसमें मानसिक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, और यह मानसिक क्रिया पूर्ण रूप से केमिकल से चलती है। जब हम खुशी होते हैं, कुछ विशेष तरह के रसायन निकलते हैं, और जब हम लोग अवसादग्रस्त होते हैं, जब हम लोग डरे होते हैं, जब हम लोग क्रुद्ध हो जाते हैं, उसमें दूसरे तरह के रसायन निकलते हैं। व्यक्ति जब अवसन्न हो जाता है, उसका वर्णन यहाँ पर है। अगर आप लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, डिप्रेशन है, डिप्रेशन में यही सब होता है। चेहरा सूखा रहेगा, स्याह हो जाएगा, आवाज़ ठीक से नहीं निकलती, खनकती हुई आवाज़ नहीं निकलेगी। किसी बच्चे को देखें, उसकी आवाज़ कितनी खनकती हुई रहती है, हमेशा खुश रहता है बच्चा। वह आवाज़ जब नहीं रहे ना, तब लगता है कि इनको दवा की आवश्यकता है, तब वो डोपामीन आदि दे देते हैं जिससे कि आपके मन का केमिकल जो है दिमाग का थोड़ा ठीक हो जाए। और एक बार जब ठीक हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति अपने अनुसार अपना सब कुछ ठीक कर लेता है। तो हम लोग के यहाँ जो प्रथा है, श्री रामचंद्र जी जाते हैं, स पितुश्चरणों पूर्वम अभिवाद्य, चरणों में प्रणाम। मुझे प्राय लोग पूछते हैं, कहते हैं हिंदू की कोई परिभाषा नहीं है। मैं भी बोलता हूँ हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। हिंदी में कोई भी शब्द आ जाते हैं, और हर जगह की हिंदी अलग है, लेकिन हिंदी है। और उसी तरह से हिंदुस्तान एक समय अफगानिस्तान से जाकर के ईरान की सीमा तक था, और इधर इंडोनेशिया, मलेशिया सब में हिंदू था। वहाँ से सिमटते सिमटते आज हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हिंदुस्तान कहाँ तक है, कहना बहुत मुश्किल है।
हिंदू कौन है इसको भी परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने किताब लिखी द हिंदू वे, जिसमें कि वर्णन है हिंदू किसे कहते हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें करने के बाद मैंने लिखा है कि हिंदू लोगों में एक आचार है जो सारे हिंदू पालन करते हैं, वह है पांव छूने का। तो हिंदुस्तान कहाँ तक है? जहाँ तक हिंदू हैं। हिंदू कहाँ तक है? जहाँ तक चरण छूने की प्रथा है, पांव छूने की प्रथा है। दूसरे धर्मों में कहीं भी पांव छूने की प्रथा नहीं है। केवल हिंदू ही है जो अपने गुरुजनों को, माँ पिताजी गुरुजन को, बड़ों को पांव छूकर प्रणाम करते हैं हिंदू लोग। और यह प्रथा बहुत पुरानी है। हमारे मनुस्मृति आदि में भी वर्णन है कि आचार्य को कैसे प्रणाम किया जाएगा। उपनिषद के समय भी लोग इसी तरह से प्रणाम करते थे, और रामायण में भी वर्णन है। सब पितुश्चरणों पूर्वम, पांव छू के प्रणाम करते हैं खड़े होकर के। उसके बाद करते क्या? ततो वंदे चरणों, जाकर के कई माता जी के चरणों में अपना सर झुकाया। जब प्रणाम करते हैं उसमें नियम है पहले बड़े को, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे को। तो ये सब रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं, आचार हैं। और एक बात का ध्यान रखें, कोई भी समाज पूर्ण रूप से आचार आचरण पर चलता है। समाज का अर्थ, किसी भी समाज का अर्थ होता है उसके अपने कुछ आचार होते हैं। जैसे आप किसी भी विद्यालय में अगर चले जाएं, स्कूल में, उनके अपने कुछ रिचुअल्स रहते हैं, कुछ नियम आचार आदि रहते हैं। जैसे स्कूल के पहले सब लोग असेंबली में खड़े होते हैं, राष्ट्रगान, स्कूल का गान, ये सब करते हैं, ये रिचुअल होता है। अगर मिलिट्री कोड देखिए, यह भी अपने आप में एक समाज है, उसके अपने रिचुअल्स होते हैं। रोज ध्वजोत्तोलन, शाम में फिर पताका को उतारा जाता है, उसके अपने पूरे रिचुअल्स हैं। कोई भी समाज, जब आप कहेंगे कि हम आपसे अलग हैं, तो पहले देखना पड़ेगा उसके रिचुअल्स क्या है। अगर उसके अपने रिचुअल्स नहीं है, तब अभी तक आप समाज नहीं बने हैं। कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई भी टाटा बिरला, जो भी कंपनी है, अब प्राय लोग कहते हैं हमारी कंपनी का यह कल्चर है, हमारी यह संस्कृति है। ठीक है, आपकी संस्कृति है, लेकिन उसके लिए आचार आचरण एक विशेष होना अत्यंत आवश्यक होता है। कि जैसे सुबह में सब कोई मिले, या कुछ भी जो आपको दूसरी कंपनी से अलग बनाएगा। अगर आप मानते हैं कि आप दूसरों से भिन्न हैं, प्राय लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं तो दूसरों से भिन्न है। और बहुत अधिक देखा जाता है, लड़के लड़की जब प्यार करेंगे कहेंगे हम लोग का प्यार बिल्कुल अनोखा है, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। तो पहले यह बतलाओ कि तुम्हारे रिचुअल्स क्या हैं, आपको बतलाएं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में प्रवचन आदि देने के बाद इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में काफ़ी दिन थे। इंग्लैंड में जिसमें थे, वहाँ पर उनके पास हठात एक दिन दो सज्जन आए और आकर के स्वामी विवेकानंद को पूछते हैं, बहुत पोलाइटली, जानने की इच्छा से, व्हाट आर योर रिचुअल्स, आपके रीति रिवाज क्या है। स्वामी जी उस समय तक मन में एक प्लान बना चुके थे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। वेदांत, हिंदू धर्म को वेदांत के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने यह सुना, आपके रिचुअल्स क्या हैं। हमारे जो रिचुअल्स होते हैं स्मृति में आते हैं, जैसे मनुस्मृति आदि ग्रंथ है। स्वामी जी उत्साह से भर गए और तुरंत उन्होंने अपने गुरु भाइयों को लिखा, विशेष करके स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को, अभी तुरंत एक स्मृति लिखो, नई स्मृति, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ रहेगा। और उन्होंने घटना का उल्लेख किया कि कोई भी समाज जब तक उसके अपने रिचुअल्स नहीं हो, रीति रिवाज नहीं हो, तब तक वह समाज नहीं होता है। मैंने बहुत पहले यह घटना पढ़ी थी,
स्वामी जी की जीवनी में नहीं है, एक दूसरी जगह है ये, लेकिन चिट्ठी में है। स्वामी जी की जो पत्रावली उसमें पढ़कर मैं अचंभित हो गया था। और फिर देखा कि कैसे स्वामी जी चाहते थे कि एक नई स्मृति की रचना हो हिंदू समाज के लिए, और जो श्री रामकृष्ण देव के आदर्शों पर आधारित हो। मेरे मन में कभी सपना था कि मैं करूँगा, लेकिन उसके लिए जितना ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, मुझ में नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी तो और नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, मूल हम लोग एक तैयार कर दे सकते हैं। तो हमने अपने बहुत सारे जो पहले सीनियर स्वामी जी लोग थे, उनसे मैं ऐसे ही पूछता था, यानी कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो फिर वो बताते थे कि देखिए उन लोगों को भी समस्या हो रही है। जैसे अमेरिका आदि में कहते हैं कि कोई मर गए तो फिर उनका जो श्राद्ध क्रिया आदि करेंगे उसमें कैसा मंत्र करेंगे करके है, उसमें रिचुअल्स जो है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने सोचा कि देखिए इस तरह से अगर हम लोग बैठे रहेंगे कि मनुस्मृति में क्या है और याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या है और रघुनंदन स्मृति में क्या है, उसको कैसे बनाया जाए, कभी नहीं काम होगा। तो मैं कमर कस के बैठा और मैंने पुस्तक लिखी, द हिंदू वे। अंग्रेजी में उपलब्ध है द हिंदू वे, फिर बांग्ला में अनुवाद हुआ, हिंदी में नहीं हो सका अभी तक। लोगों ने करने का प्रयास किया है, लेकिन जैसा होता है आलस्य के मारे कर नहीं पा रहे हैं। इसमें मैंने यही किया कि हिंदू के कुछ जो मूल सिद्धांत हैं उनको मैंने पकड़ा, क्योंकि अभी आधुनिक युग में, वर्तमान युग में बहुत सारे आचार बदल गए हैं। मनु के समय बहुत सारे आचार थे जो आज नहीं है। रामायण महाभारत के समय बहुत सारे आचार थे जो मनुस्मृति तक आते आते खत्म हो गए। किसी भी धर्म की विशेषता होती है, उसमें हिंदू धर्म की और भी अधिक विशेषता है। मूल सिद्धांत वही रहेगा, आत्म तत्व वही रहेगा, ईश्वर तत्व वही रहेगा, ये नहीं बदलेंगे, लेकिन आचार आचरण बदल जाएंगे। अभी देखिएगा भारत में कोई कार्तिक स्नान है और कोई गंगा सागर के समय स्नान कर रहा है, कोई माघी स्नान कर रहा है। ये हमारी परंपरा है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने जब हिंदू वे पुस्तक लिखी, छोटी सी किताब है, लेकिन उसमें हिंदू धर्म में जो कुछ है सबको डाल दिया गया है उतनी छोटी सी पुस्तक में। और प्राय लिख दिया गया है कि हिंदू लोग अपने परिवार के रीति रिवाज को मानते हैं, लेकिन मूल कुछ चीज़ें हैं जहाँ सबको मानना है। यह इतनी लंबी बात मैंने यही की कि यह जो प्रणाम करने की प्रथा है, बहुत पहले ही मुझे लगा था कि केवल हिंदू है जो पाँव छूकर प्रणाम करते हैं, और इसको मैंने उस छोटी सी पुस्तक में डाला कि हिंदू कौन है जो पाँव छूकर प्रणाम करता है, या उल्टा पाँव छूकर केवल हिंदू लोग प्रणाम करते हैं। और हमारी स्मृति को अगर देखा जाए, मनुस्मृति आदि में यह स्पष्ट है, पहले बड़े को फिर छोटे को। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मैंने नहीं लिखा, मैंने केवल लिखा जो रीति रिवाज है, यानी इसके पहले जितने सारे स्मृति हैं सबके सब है। अब हो सकता है कि देखिए, जब नई सोच देते हैं, जब आप अच्छे विचार देते हैं, एक दिन में तो लोग उसे लेते नहीं हैं, समय लगता है। तो हो सकता है कि मेरे मरने के बाद कुछ लोगों को लगे कि नहीं, ये जो आधुनिक युग है, जो रामकृष्ण विवेकानंद का युग है, इसमें यही है जहाँ स्पष्ट तौर पर बतलाया गया है हिंदू कैसे रहेंगे। तो फिर उसमें हो सकता है कि वो और कुछ जुड़ें। तो स्मृति ऐसे ही बनती है। यह द हिंदू वे स्मृति तो नहीं है, लेकिन यह एक खाका है, हिंदू लोग ऐसे ही रहते हैं। ये करने के बाद कहते हैं, राजा दशरथ दिखते हैं, राम ने पाँव प्रणाम किया, कैकेयी को प्रणाम किया, और केवल एक बार राम इति उक्त्वा तु वचनम वाष्प पर्या कुलेक्षणा, आंख में आंसू भर गए, राम बोल करके चुप हो गए, आंख से फिर उनके आंसू नहीं निकल रहे हैं।
चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः। चतुर शब्द बाद में आकर के हिंदी में गलत शब्द बन गया। गलत, चतुर का अर्थ होता है चालू, लेकिन पहले के समय चतुर का अर्थ होता था जो निपुण है। तो श्री रामचंद्र जी बुद्धिमान थे, निपुण थे, और हमेशा पिताजी के प्रति सम्मान का भाव था। और उनके मन में आ रहा है कि पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अन्य दिन जब मैं आता हूँ, पिताजी बात करते हैं, आज क्यों नहीं बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर 9 नंबर श्लोक है 18वें सर्ग में, कहते हैं आनंद अन्यदा मांग पिता दृष्टवा कुपितोपि प्रसीदति। हम लोग जिसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत बहुत, तो अगर मन में क्रोध भाव हो किसी के भी प्रति, तो अपने उस प्यार को देख करके मन तुरंत शांत हो जाता है। इसका बहुत सुंदर वर्णन है भागवत आदि में कि हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान जब नृसिंह अवतार बनकर आए, तो इतने गुस्से में थे, इतने क्रोध में थे कि उन्होंने हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण कर दिया, रखकर फाड़ दिया। और चूंकि क्रोध में आ गए हैं तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवता लोग सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं कि शांत हो जाए, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब प्रहलाद, जिनके कारण इतना कुछ हुआ था, छोटा बच्चा है प्रहलाद, वो सामने आके खड़ा होकर स्तुति करना शुरू किया। बस प्रहलाद के कारण ही भगवान का आगमन हुआ था। भगवान शांत हो गए धीरे धीरे धीरे, और उसे गोद में लेकर उसका दुलार करना शुरू किया। श्री रामचंद्र जी यही कह रहे हैं कि पिताजी अगर किसी कारण से क्रोधित रहते थे तो मुझे देखकर वो प्रसन्न हो जाते थे, उनका मन ठीक हो जाता था। अगर कभी देखें कि कोई क्रोधित है या दुखी है, तो जिसे बहुत प्यार करता है, अगर उसकी याद करे या उसे सामने देखे, उसका मन शांत हो जाता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी करता हूँ, कभी कभी किसी कारण से अगर काफ़ी क्रोध हो, कुछ हो, तो जिन चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों के प्रति मेरा बहुत लगाव है, उसके बारे में सोचता हूँ, मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। साधारणतः लोगों को कहा जाता है, जहाँ मनोवैज्ञानिक पद्धति से लोगों को ठीक किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में समस्या है क्रोधित हो जाने की, अवसन्न हो जाने की, तो आप 2-3 लिस्ट बना लें। जीवन में कहाँ कहाँ आप गए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगा था, स्थान, और ऐसी कौन सी घटना है जो आपके जीवन में बहुत खुशी लाई थी, और कौन कौन व्यक्ति हैं जिनके बारे में सोचकर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो केवल 4-5, इससे अधिक नहीं, बहुत सारे नहीं होने चाहिए, और उसे हमेशा पास में रखना चाहिए। जैसे ही मन थोड़ा डवाडोल होता है, देखें उसमें से किसी एक चीज को लेकर अगर सोचना शुरू करें तो मन ठीक हो जाता है। योग शास्त्र में कहते हैं प्रतिपक्ष भावना, मन में जो भाव आता है अगर आपके मन को उद्वेलित कर दे रहा है तो उसका एंटी वेव देना पड़ता है। तरंग है, उसका विपरीत तरंग, प्रतिपक्ष, तो कैंसिल आउट कर जाता है। श्री रामचंद्र जी दशरथ के लिए वही है। उनका मन चाहे जैसा हो, दशरथ का मन चाहे जैसा हो, रामचंद्र जी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। करें कि और आज मैं भी आया हूं, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ अपराध हो गया है। अब श्री रामचंद्र से कोई अपराध हो गया तो संभावना ही नहीं थी इसके पहले तक, इसीलिए उनको देखकर प्रसन्न हो जाते थे। हम लोग जिसको बहुत प्यार करते हैं, अगर आपको देखकर अवसन्न हो तो पहले लगता है हमसे तो कोई गड़बड़ी नहीं हो गई है। कहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी मुझसे नाराज हैं किसी कारण से। कहते कि अप्रसन्न मना किंगनु सदा मांग प्रतिवत्सल, मेरे प्रति तो हमेशा वत्सल रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ओ, ऐसा हो सकता है शारीरो मानसो वापी कच्ची देनम न बाधते, इन्हें हो सकता है कि शारीरिक कोई व्याधि हो गई हो, मानसिक कोई संताप हो गया हो,
मन का संताप शोक उत्पन्न करता है, शारीरिक व्याधि शोक उत्पन्न करता है, जरूर इनको ऐसा कुछ हो गया है। कहते हैं संतापो वा अभितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। कहते हैं संताप अभिताप, संताप मन का है, अभिताप शरीर का है। जब कष्ट होता है शरीर में ताप बढ़ जाता है, इसे अभिताप कहते हैं। संताप मन में होता है। बहुत सुंदर अर्ध श्लोक है, दुर्लभम ही सदा सुखम। आपके पास पुस्तक है, इसे आप चिन्हित कर लें। दुर्लभम ही सदा सुखम, हमेशा सुख मिलना दुर्लभ है। संसार में हमेशा सुख मिले ऐसा संभव नहीं है। रामचंद्र जी सोच रहे हैं अपने पिता के बारे में कि ठीक है, मुझे देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सब बात सही है, लेकिन हो सकता है शरीर में कोई व्याधि हो गई हो, मन में कुछ हुआ हो, क्योंकि दुर्लभम ही सदा सुखम, हमेशा सुख की प्राप्ति नहीं होती है, कुछ गड़बड़ी हो गई हो। वहां से फिर सोच रहे अच्छा ऐसा तो नहीं कि अपने साथ कुछ नहीं हुआ है, अपने परिचित के साथ, भरत शत्रुघ्न इन लोगों के साथ कुछ हो गया है। मन चिंतित हो रहा है ना, रामचंद्र जी सोच ही नहीं सकते कि इनके साथ ऐसा होगा। कई को बोलते हैं कच्चिदे परुषम किंचित अभिमानात् पिता मम। हे मां, कई को बोल रहे हैं अभिमान या रोष के कारण, अभिमान आपसी एक प्यार का झगड़ा या क्रोध के कारण, रोष के कारण तूने पिताजी से कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी जिससे इनका मन दुखी हो गया है। जितनी संभावना है श्री रामचंद्र जी खोद खोद कर देख रहे हैं। बहुत पहले मैंने कहानी पढ़ी थी, श्री राम शर्मा थे, शिकार पर काफी रचनाएं हैं उनकी। तो उसमें एक है छोटा सा बालक 9-10 साल का होगा, और बचपन से वो शिकार किया करता था, तो उसमें विशेषकर सांप मारा करता था। तो उसमें वो है कि खेल रहा है और हठात उसको खबर आती है कि बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, तो बस वो तुरंत सोचना शुरू करता है कि आज मैंने क्या क्या गड़बड़ी की है, हो सकता है कि पिटाई हो। बड़े लोग करते थे ना, खड़े थे, तो वो सोच रहे हैं, उसको कुछ याद नहीं आ रहा है कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो खैर वहाँ जाके पता चलता है कि एक छोटा सा काम है, कर देना है। हम लोग भी जब बच्चे थे, खड़े अभिभावक के निर्देशन में थे, तो जब भी पता चलता था कि बुला रहे हैं तो लगता था कि पता नहीं क्या गड़बड़ी की है, तो दिमाग घूमना शुरू होता है। श्री रामचंद्र जी का भी दिमाग घूम रहा है। कहते कि कई को पूछ रहे हैं, मां बतलाओ तो क्या बात है, महाराज के मन में ऐसा विकार क्यों है। यहां से 19 नंबर श्लोक एक विचित्र है, इसको किस रस में देंगे। हास्य, व्यंग्य, घृणा, सब कुछ में। एवं मुक्त्वा तो कई राघवेण महात्मना उवाचेदम सुनिर्लज्जा धृष्टम आत्महितम वचः। कई बोल रही है और कई के वाक्यों का वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि। उवाच इदम, उवाच का अर्थ होता है बोलना, इदम उवाच, ऐसा उसने कहा क्या, सुनिर्लज्जा शब्द का जो व्यवहार कर रहे हैं, केवल निर्लज्ज नहीं कर रहे हैं, निर्लज्ज के पहले सु लगा हुआ है, सुनिर्लज्ज माने इतनी निर्लज्ज है, इतनी निर्लज्ज है, सुनिर्लज्ज, धृष्टम, एकदम ढिठाई से भरी हुई है, धृष्टता से भरी हुई है। माने एक व्यक्ति, उसका कितना पतन हो सकता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, व्यक्ति जब ढीठ हो जाता है, अभी देखेंगे आप वर्तमान युग में नई पीढ़ी के जो बच्चे आ रहे हैं ना, बहुत ढीठ होते हैं और किसी के प्रति उनका सम्मान नहीं है।
न माँ के प्रति, न पिताजी के प्रति, न गुरु के प्रति, न बड़ों के प्रति, किसी के प्रति नहीं है। केवल पुलिस की डंडा से डरते हैं, और वो भी अगर कोई अच्छा मौका मिल गया उन्हें जहाँ पर कि आप प्रतिवाद कर सकते हैं और प्रोसेशन रैली निकाल सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनमें उनका पूरा जोश निकल आता है, क्योंकि पता है पुलिस आसानी से पिटाई नहीं करेगी। ढिठाई, इनकी जो ढिठाई है ये निर्लज्जता की सीमा को पार कर जाती है, और ऐसी को बोलते हैं सुनिर्लज्जा। लेकिन यहाँ पर जो है आत्महितम, इनका स्वार्थ जो है अपने प्रति इतना अधिक है, इतना अधिक है। लेकिन बच्चे लोग जो कर रहे हैं, नई पीढ़ी जो कर रही है, इसमें हमेशा आत्महित नहीं रहता है, इसमें एक बाल सुलभ ढिठाई, अनुशासन में नहीं रहे हैं, अनुशासनहीन है, इसलिए इनमें ढिठाई है, यह आत्महित के कारण नहीं है। कई का वर्णन यहाँ पर ये किया जा रहा है कि बिल्कुल बेशर्म, बेहया, और एक हंसी है चेहरे पर जिसमें ढिठाई भरी है। हम लोग मैंने संस्कृति का पूर्ण अभाव, न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचन मनोगतम त्वया त्वद्या न अनुभाषते। महाराज कुपित नहीं है, नहीं कोई कष्ट है, लेकिन इनके मन में एक बात है जो तुम्हारे डर से नहीं बोल पा रहे हैं। प्रियं त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते। तुम तो इनके प्रिय हो, कोई अप्रिय बात इनके मुंह से निकलेगी नहीं तुम्हारे सामने। हम लोग प्राय ऐसा होता है ना, जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, उनके सामने कोई अप्रिय बात हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। और ऐसा है कि इन्होंने कोई प्रतिज्ञा की थी, तुम्हें इसका पालन करना पड़ेगा, अवश्य पालन करना पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं, वही कई बतलाती है कि पहले इन्होंने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया था 2, और अब मैंने मांगा तो इससे पिछड़ रहे हैं। और उसमें ऐसा है क्या कहते हैं कि अतिसृज्य ददानीति वरम माम विषाम पति सा निरतम गत जले सेतुम बंदी तुम इच्छति। मैं दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने का वर मुझे दे चुके हैं, और उससे अब निवारण करने का व्यर्थ चेष्टा कर रहे हैं। जैसे पानी निकल जाने के बाद कोई सेतु दे, बाढ़ में पानी आ गया है या तालाब में पानी है, उसे आपको बचाना है, पानी पूरा निकल गया, अब आप सेतु बना रहे हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, खेती सूख गई है, बारिश हो रही है, क्या होगा बारिश को लेकर के? पानी निकल गया बांध दे करके, क्या होगा? धर्म मूल मिदम राम विदितम च सताम अपि तत् सत्यम न त्यजेत राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा। हे राम, धर्म के मूल में, धर्म की जड़ में सत्य है। सत्पुरुष, इसके पहले जो महापुरुष है, इन्होंने यही कहा है, सत्य ही धर्म की जड़ है। तो कहीं ऐसा नहीं हो तुम्हारे कारण तुम्हारे ये पिताश्री मुझ पर कुपित होकर इस सत्य का त्याग कर दें। बहुत देखिए, मनोविज्ञान कितना सुंदर है, मनोस्थिति का वर्णन। साधारण अवस्था में दशरथ मान लेंगे उनके वर को, साधारण अवस्था में, लेकिन अपने प्यारे पर बात बनाई है, और चूंकि अपने प्यारे की हानि होने वाली है, इसलिए वो कुपित हो जाएंगे, और वो कुपित होकर के जो धर्म है उसका लंघन करेंगे। यानी हम लोग धर्म लंघन कब करते हैं? केवल जब हम लोग क्रुद्ध रहते हैं और जब हम लोग अवसन्न रहते हैं। शोक मोह के कारण जब मोह पूर्ति नहीं होती, जैसे राजा दशरथ को मोह है श्री रामचंद्र जी के प्रति, और उस मोह में आघात लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राम को युवराज बनाएंगे, उन्हें क्रोध हो रहा है। कहते हैं इस क्रोध के कारण कहीं वो धर्म का उल्लंघन नहीं कर दे। जैसे हम लोग देखते हैं
अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले यह मोह आ गया था कि ये सब मेरे हैं, मेरे इस युद्ध में मारे जाएंगे या मैं नहीं ले सकूंगा। इसके कारण धर्म उल्लंघन हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वो भिक्षा, जो ब्राह्मण का धर्म है, उसको लेने वाले हैं। तो हम लोग जब भी धर्म का उल्लंघन करते हैं उसके पीछे काम क्रोध लगा रहता है, और काम क्रोध का अर्थ है कहीं पर शोक मोह है। हम लोग किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, और जब इसमें विघ्न होता है हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। तो करें कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे मोह में पड़कर कुपित हो जाए और इनका धर्म नष्ट हो। अगर तुम बोलो कि राजा को जो कहना है उसका तुम पालन करोगे चाहे जैसे भी हो, तब मैं बोलने को तैयार हूं। और यदि तू अभीतम राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते, यह बात तुम्हारे कानों में पड़कर अगर नष्ट हो जाए। वाल्मीकि की भाषा इतनी सुंदर है ना, कहते हैं ये शब्द चाहेंगे तुम्हारे कानों में गिरेंगे, उनको फलित होना है। अगर फलित ना होकर कहीं नष्ट हो जाए, जैसे बंजर भूमि में बीज अगर गिरे तो बीज नष्ट हो जाता है, उर्वर भूमि में पड़े तो फसल उगती है। यह जो मैं बात बतलाने वाली हूं, कहीं कह रही है तुम्हारे कान अगर बंजर भूमि के समान है तब बेकार है कहना, लेकिन अगर उर्वर भूमि के समान है जहां फल देगा, यानी बात रखी जाएगी, तब मैं कहने को तैयार हूं। श्री राम जी ने सुनकर वाच व्यथितो रामस, राम अत्यंत व्यथित हो गए। कैसी बात है यह? इसमें 3 श्लोक लगातार एक के पीछे एक है, और 30वें श्लोक में अंतिम में आता है, बहुत 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 प्रसिद्ध और व्यक्तिगत तौर पर मेरा बहुत ही प्रिय है। कहते हैं रामो द्विर्णाभिभाषते, राम 2 तरह की बातें नहीं करता। और उसके पहले यही कहते हैं कि माँ तुम्हें ऐसी बात अपने मुंह से मेरे लिए नहीं निकालनी चाहिए। मैं राजा के कहने पर आग में कूद सकता हूँ, विष पान कर सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ। महाराज मैंने पिताजी, मेरे पिता, गुरु, सब हितैषी सब कुछ है, मैं इनकी आज्ञा पाकर कुछ भी कर सकता हूँ। यह मेरा वचन है। रामो द्विर्णाभिभाषते, राम 2 तरह की बात नहीं करते हैं। यहां पर सत्य यह धर्म है, जैसा कई ने कहा धर्म की जड़ है। विदेश में जो दार्शनिक हैं, विदेश में जिन्होंने एथिक्स आदि पर पुस्तकें लिखी है, वो इसे धर्म के रूप में नहीं देकर के एथिक्स कहते हैं। इसे, इनकी भाषा है एथिक्स, वैल्यूज, मूल्यबोध। सत्य को लेकर बहुत सारी बातें हुई है, अवतार आदि ने बातें कही, हर शास्त्र में कहा गया है, हर शास्त्र में सत्य को सबसे ऊपर रखा गया है। योग शास्त्र में कहते हैं कोई व्यक्ति अगर सत्य में प्रतिष्ठित हो तो क्रियाफल आश्रयत्वम सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य में अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित है तो बिना कार्य किए उसे कार्य का फल मिल जाता है। आप लोगों ने कहानी में सुना होगा, कोई साधु बाबा, कोई ऋषि किसी बंध्या पुत्र को बोल दिए जाओ तुम्हें संतान होगा। अब जैसे भी वो संतान तुझसे होना है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है। इसीलिए हम लोग प्राय साधु संत महात्मा के पास जाते हैं इस आशा से कि उनके मुंह से अगर आशीर्वचन निकल गया तो इसको तो फलित होना है।
आर के नारायण बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, कहानी के अंग्रेजी में लिखते थे। उनकी बहुत सुंदर कहानी है द डॉक्टर्स वर्ड। उन्होंने इस सत्य को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन सत्य वचन का पालन करे तो वह जो कहेगा वही हो जाएगा। तो उसमें है द डॉक्टर्स वर्ड कहानी। उसमें एक डॉक्टर है जो हमेशा स्पष्ट बोलता है, सत्य बोलता है। अब उसका बिल्कुल बहुत ही घनिष्ठ दोस्त वह मरणासन्न है। वो दोस्त जो है वो बोल रहा है कि डॉक्टर को कि भाई बतलाओ मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। अगर मैं नहीं बचूंगा बोलते हो तो मुझे कुछ कुछ काम बाकी हैं, जैसे मकान के कागजात हैं, देना है, ये वो मुझे ठीक कर देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बाल बच्चे बहुत कष्ट पाएंगे। अब डॉक्टर परेशान है कि मैं क्या करूं, उसे पता है कि नहीं बचेगा। अब अगर कहता है कि तुम दस्तखत कर दो तो बंदा गया, और अगर वो नहीं बोलता है तो झूठ है। और उसका घनिष्ठतम मित्र है, या देखिए इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अगर डॉक्टर बोल देता है कि तुम नहीं बचोगे, सीधे से इशारे से बंदा गया, और अगर बोल देता है अगर मर जाता है तो नई समस्या होगी, नहीं, अब क्या करेगा ये? मॉरल डिलेमा कहते हैं, धर्म संकट। हमारे शास्त्रों में यानी रामायण महाभारत में देखेंगे पग पग पर धर्म संकट आता है। वास्तविक जो धर्म हम लोगों का है, हम लोग दैनंदिन जीवन में जो करते हैं, इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं होती है, इसमें धर्म और धर्म की टक्कर होती है, धर्म संकट। और रामायण में तो है ही, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा विश्वामित्र रामचंद्र जी को ले गए हैं साथ में मारने, और वहां पर जब मारीच आदि को देखते हैं, अहिंसा परमो धर्म, कैसे मारे समझ में नहीं आ रहा है उनको। स्त्री को देख करके लग रहा है कैसे मारे। बाद में फिर वनवास में जब है दूसरी स्त्री फिर आती है शूर्पणखा, और कैसे मारे, नाक कान काट देते हैं। अब ताड़का के क्षेत्र में भी वो नहीं मारते हैं, एक भोता बांध मारते हैं, लेकिन फिर जब वो करती अंत में मारते हैं। खैर यह सब धर्म संकट कहलाता है। अभी देखेंगे एक के बाद एक आएगा। राजा दशरथ कह रहे हैं कि ठीक है कैकेयी के माध्यम से कि वन में जाओ, माँ कहेंगी मत जाओ, क्या करेंगे। हम लोग के जीवन में हमेशा ही धर्म अधर्म की समस्या नहीं होती है, सत्य मिथ्या की समस्या नहीं होती है। सत्य और अहिंसा, सत्य जीवन दान, इसके बीच लड़ाई होती है। हम लोग जब योग शास्त्र पढ़ते हैं या भगवान बुद्ध का जब पढ़ते हैं, वहाँ पर जब कहा जाता है कि कैसे अहिंसा सत्य इत्यादि, कहना बहुत आसान है। जब वास्तविक जीवन में हम लोग उतरते हैं, हम लोग देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों के सामने ऐसी समस्या आ जाती है जहाँ पर लगता है कि अब क्या करें। डॉक्टर्स वर्ड कहानी में आर के नारायण ने इसी चीज को लाया। सत्य का अगर पालन करते हैं, मेरा दोस्त मरेगा, इसके परिवार की समस्या हो जाएगी, और अगर हम नहीं बोलते हैं तो पता नहीं क्या होगा। तो बहुत कुछ सोचने के बाद उसने साहस कर कह दिया, नहीं नहीं तुम्हें ये सब दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं है। और रात में नर्स को बोलता है कि अगर यह सुबह तक बच गया तो अब जिंदा रहेगा। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिसमें कि लगता है कि रोगी बच जाता है। तो वहाँ पर भाव यही है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन भर सत्य बोला है, तो अगर किसी कारण से असत्य कुछ बोल दे वह भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, क्रियाफल उसे अपने आप मिल जाती है, क्रियाफल मिल जाता है।
लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये जो टक्कर है, हम लोग प्रायः देखते हैं कि हिंसा अहिंसा, सत्य मिथ्या, इसमें इतनी टकराहट होती रहती है, हम ठीक नहीं कर पाते हैं। आगे चलकर ये जो धर्म संकट आएंगे ना, इसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे। तो सत्य को कैसे परिभाषित करते हैं? सत्य में दो होता है, एक होता है सत्य भूतकाल को लेकर और एक है सत्य भविष्य को लेकर के। सत्य जब भूतकाल में होता है तो उसकी परिभाषा है जैसा हुआ था, जैसा आपने देखा वैसा ही बोलेंगे, यथावत। और भविष्य को लेकर के हम लोग कहते हैं वचन, हमने कह दिया उसे हम लोग करेंगे। तो जैसा हुआ वैसा आपने कहा, जैसा आपने कहा वैसा हुआ, या वैसा आपने किया, इसे सत्य कहते हैं। यानी क्रिया और वचन दोनों एक हो जाते हैं। जब आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, जैसा हुआ है आपने बिल्कुल वैसा वर्णन किया, यानी क्रिया और वाणी दोनों एक हो गए। भविष्य के लिए होता है आपने जो कहा बात बिल्कुल वैसे ही हुई, यानी वाणी और क्रिया को आपने एक कर दिया। लेकिन जो योगी है, जो सत्य प्रतिष्ठित है, उसमें क्या होता है कि क्रिया अपने अनुसार होती रह रही है, लेकिन चूंकि इन्होंने कह दिया तो क्रिया का फल बदल जाता है, क्योंकि वाणी और जो क्रिया है दोनों समान होंगे। सत्य का अर्थ यही होता है कि क्रिया और वाणी दोनों एक हो जाना। भूतकाल के बारे में क्रिया पहले है, वाणी बाद में है। भविष्य के लिए वाणी पहले है और क्रिया बाद में है। श्री रामचंद्र जी कह रहे रामो द्विर्णाभिभासते, राम दो तरह की बातें नहीं करता है। यानी जब भूतकाल के बारे में बोलेगा उसमें भी हुआ वैसा ही बोलेगा जैसा हुआ है। भविष्य के बारे में जब बात करेगा तब वह जो बोलेगा वही करेगा। रामो द्विर्णाभिभासते, मेरा ये बहुत बहुत प्रिय कथन है। श्री रामचंद्र जी का जब चरित्र आकलन हम लोग करते हैं, हम लोग जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, बहुत सारी बातें ले आते हैं हम लोग कहते हैं एक पत्नी व्रत, सीता को छोड़ उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा, वहां भी लेकिन यही है, रामो द्विर्णाभिभासते। सीता का पानी ग्रहण किया, बस इसके बाद कुछ नहीं। सुग्रीव को वचन दिया बालीवध करूंगा, बालीवध कर दिया। अब उसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, धर्म संकट है। जैसा कि हम लोगों ने ताड़का शूर्पणखा के बारे में बात की। आगे चलकर आएगा जब राज्य के लोगों को संभालना है, सीता को भी संभालना है, उसमें उन्हें एक चुन लेना पड़ता है। तो इस पर कई बतलाती है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है कि ये जो सामग्री है तुम्हारे अभिषेक की, इससे भरत का अभिषेक होगा और तुम 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहकर जटा और चीर धारण करोगे। जटा रहेगी, चीर हुआ वे वलकल वृक्ष की छाल, उसमें कभी कभी जिसे कहते हैं मृग आदि का चर्म, उसे भी दोनों करते हैं हम लोग। देखेंगे वलकल, वलकल दोनों अर्थ में होता है, कुछ वृक्ष की छाल भी है और कुछ पशु जैसे हरिण आदि, उसका चर्म धारण। तो कहते हैं बस यही बात है कि इसीलिए तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे पिताजी को इतना कष्ट हो रहा है, इनका मुंह सूख गया है। अब देखो, एतत् कुरु नरेंद्र वचनम रघुनंदन सत्येन महता राम तारे स्व नरेश्वरम। भाषा इसकी इतनी सहज सरल है वाल्मीकि की। कहते हैं कि हे रघुनंदन राम, तुम्हारे पिता जो नरेंद्र हैं, राजा हैं, अब इनकी रक्षा करो। कैसे? इनके सत्य की रक्षा कर। इन्होंने जो सत्य वचन दिया है, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कैसे भूत भविष्य दोनों अर्थ में वो
सत्य वचन बोलते हैं। अब राजा दशरथ ने एक वचन दिया है उस सत्य की रक्षा के लिए। तुम उनकी संतान हो, तुम उनके प्रिय संतान हो, तुम्हें उन्होंने बहुत प्यार किया है, अब तुम उन्हें इस अधर्म से बचाओ, क्योंकि पुत्र का काम ही है अपने पिता की रक्षा करना। पुत्र का काम ही है हर तरफ से और विशेषकर अधर्म से पिता की रक्षा करना। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। केवल इतना कि कहते हैं कि कठोर वचन है, श्री रामचंद्र जी को जरा भी शोक नहीं हुआ, लेकिन दशरथ यह सोचकर कि आराम से मेरा वियोग होगा, यह सोचकर और भी शोक संतप्त हो गए, चुप मौन हो गए। कहानी फिर आगे बढ़ती है।